मोदी के कारण धर्मवीर जीता, खुद का तो कुछ था नहीं। मोदी जी के जो विश्वास लोगों का टूट गए, दो कारण से धर्मवीर की हार होने जा रही है। पूरे देश में माहौल ऐसा बन गया कि जो मोदी जी के ऊपर जो विश्वास था वो लोगों का विश्वास टूट गया। उस टाइम मोदी का दौर था, उस टाइम उनको 6 लाख भी जीत गए, 7 लाख भी जीत गए। मुझे नहीं लगता आपकी बार नजदीक के कहीं जीत के कहीं नजदीक भी रहेगा। और मोदी जी की कल ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल रैली थोड़ी दूर रैली होने जा रही है। कल अगर आज की भीड़ से चौथे हिस्से की भीड़ भी नहीं पहुंची, मैं लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। राहुल गांधी की भिवानी और महेंद्रगढ़ की जनता के लिए एक रैली होती है, राव दान सिंह के समर्थन में रैली होती है। चुनाव चल रहे हैं, चंद घंटे बाकी हैं। दादरी में मैं खड़ा हूं इस रैली के बाद और यहाँ के स्थानीय निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे, इस रैली के बाद क्या कयास लगाए जा सकते हैं आम जनता के द्वारा? ऐसा है कि बहुत सफल रैली हुई और इससे ग्राफ बढ़ा है। मैं तो कहता हूं कि राहुल जी के आने से आज 3 उनकी जगह जनसभाएं हैं। यहाँ है सोनीपत और पंचकुला में, अम्बाड़ा में। आज पूरे हरियाणा का वैसे ही पहले माहौल बदल चुका था और आज तो 100% रिजल्ट आएगा। इतनी सक्सेसफुल रही, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी तादाद में लोग पहुँचे। मैं तो तमाम भाइयों का और नेताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और एक बढ़िया मैसेज चला गया है राहुल जी के आने से भी, और हुड्डा साहब के मार्गदर्शन में जो सिस्टम जो चल रहा है, आने वाले टाइम में लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। जब बात करें जिस तरीके से रैली यहाँ पे, मैं जाटलैंड की कहूँगा, बात करूँगा दादरी और भिवानी। और मोदी जी की रैली भिवानी उन्होंने रखी थी, उसके बाद परिवर्तन कर दिया, उन्होंने चूज किया अहिरवाल। क्या लगता है आपको जाटलैंड में रावदान सिंह का एक तरफा माहौल या फिर इस तरह से माहौल बन रहा है, इसलिए आपने, या माहौल बनाने के लिए आपने ये रैली यहाँ पे रखी है और वो लोग अहिरवाल पे अटैक करना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है उससे कितना? ऐसा है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। अब मोदी का जो चारम था, जो पिछले 10 साल से जो लोग उब चुके हैं उनकी कार्यशैली से, आज लोग सारा, चाहे कोई हो, चाहे जाट हो चाहे नॉन जाट हो, घरबारी दरबारी कर्मचारी व्यापारी सब परेशान है। आज उसका परिणाम है, चाहे कहीं रैली करें। अब लोग जो है मोदी जी को सुनना नहीं चाहते। लोगों में एक राहुल के प्रति एक, लोगों ने सच्चा मान लिया, उसी कार्यशैली को पसंद कर लिया और उसी का परिणाम है कि जनता उनके नाम से उमड़ रही है। और मोदी जी की कल ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल रैली थोड़ी दूर रैली होने जा रही है। कल अगर आज की भीड़ से चौथे हिस्से की भीड़ भी नहीं पहुंचेगी वहाँ पर। क्यों नहीं पहुंचेगी? कि लोगों का विश्वास उठ गया। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। जब विश्वास उठ जाता है, समाज की नज़रों में जो गिर जाता है वो उठता नहीं है। बंदूक के गोले के घाव से, गंडासे से, लाठी से घाव हो जाता है, वो भर जाता है, लेकिन समाज की नज़रों में गिरने के बाद चाहे कोई हो, फिर उठता नहीं है। मोदी जी का आज पूरे हिंदुस्तान में ग्राफ गिर गया है। कोई उसके कार्य जो शैली थी, उस सिस्टम ने लोगों ने नकार दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। और आज की रैली जो सक्सेसफुल रैली हुई है, दादरी में क्यों रखी कि दादरी एक तो सेंटर पॉइंट था। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ चारों तरफ से कनेक्टिविटी बढ़िया थी। और हमने तो पिछली बार भी, जब भी मौका मिलता है तो रैली के, तो हम मास्टरमाइंड है, पिछले 30 साल से रैली करें और तो क्या करें। लेकिन अच्छा माहौल है, सिस्टम है, तो उम्मीद है कि 25 तारीख को ज़्यादा वोट पोल करके, और 5 तारीख को जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें हरियाणा की कांग्रेस के खाते में चली गई। अच्छा, जो स्थिति बन रही है यहाँ पे भिवानी में, दादरी में बात करें, यहाँ पे जाटों के वोटों की बात की जाती है, अहिरवाल की बात करें तो वहाँ अहिरों के वोटों की बात की जाती है, वोटों के ध्रुवीकरण की बात की जाती है, जातिगत आधार में बांटने की बात की जाती है। लगता है कि यहाँ के खास करके जाट वोट बैंक धर्मवीर की तरफ अपनी जाति या समाज का करके जा सकता है या उनको तोड़ सकते हैं? आज ये जाति पाति कोई मुद्दा नहीं है। आज सिर्फ एक ही कारण है, कि और कोई कारण नहीं है। मोदी जी ने जो नीचे से के ऊपर तो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं करा। और कांग्रेस के प्रति लोगों का, राहुल के प्रति लोगों का विश्वास है। आज दूसरी जो छत्तीस बरादरी, दूसरे भाई कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अब वो सिस्टम जो था, अगर भाई जात नॉन जाट, मराठा, पटेल, अदर, ये हिंदू या मुसलमान, ये आज को मुद्दा नहीं है। इसको लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। आज जनता रोजगार चाहिए, आज लोगों ने विकास चाहिए, आज लोगों ने प्रोग्रेस चाहिए। कारोबारी हो, व्यापारी हो, सब कुछ परेशान है। उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अब राहुल जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं लोग, इसलिए। राव दान सिंह को टिकट मिलने के बाद धर्मवीर सिंह ने अपने प्रचार और प्रसार में गति पकड़ ली
और उसके बाद उनके कार्यालय भी एक-एक करके बहुत ज़्यादा खुल गए। उसके बाद उन्होंने कोशिशें को खूब ज़्यादा की। हालाँकि वो अपने चेहरे से और अपनी ज़ुबान से कभी ये कहते नहीं हैं, वो आज भी 6 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं। बहुत पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और आपकी भी राजनीति कई साल की रही है। धर्मवीर सिंह की मनोस्थिति क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा है, मैं धर्मवीर जी के साथ था, पिछले 10 साल से मैं धर्मवीर जी के साथ ही था। ऐसा है कि समय होता है, आदमी कुछ नहीं होता, समय बलवान होता है। उस टाइम मोदी का दौर था, उस टाइम उनको 6 लाख भी जीत गए, 7 लाख भी जीत गए। मुझे नहीं लगता आपकी बार नज़दीक के कहीं जीत के कहीं नज़दीक भी रहेगा। 100% यहाँ से दान सिंह जीतने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमने भी 30-35 साल से राजनीति 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत सी पार्टियों इलेक्शनों को देखा है। अब की बार माहौल बीजेपी के खिलाफ है और पूरे देश में ये माहौल ऐसा बन गया कि जो मोदी जी के ऊपर जो विश्वास था, वो लोगों का विश्वास टूट गया। अच्छा, धर्मवीर सिंह के हार की आपने बताई कि दान सिंह जीत रहे हैं, यानी कि धर्मवीर सिंह हार रहे हैं। हार की वजह आप क्या मानते हैं? धर्मवीर सिंह के खुद के कारण रहेंगे या फिर मोदी जी की वजह से ही एंटी इनकम्बेंसी बनी? ऐसा है, मोदी के कारण धर्मवीर जीता, हुँ, खुद का तो कुछ था नहीं। हुँ, दूसरी कहानी यह थी भी उसके बावजूद भी लोगों के अंदर आना-जाना, आज जनता चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उससे रिजल्ट्स आते हैं। हुँ। हमारे बीच में रहे, हमारे काम करे। तो इतनी लोकसभा में पूरा टाइम तो कहीं जा पूछ नहीं सकता। इसलिए लोग उसके कार्यशैली से पिछले जो चुनाव में उन्होंने जो शब्द जो कहे ना, वो लोग याद रखते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरे को, मैं वोट लेने आया हूँ, तुम्हारा जी करे तो दे देना। वो जो छोटी बात कही थी, उसका भी परिणाम है कि लोगों के अंदर रोष है। वो छोटी-छोटी बातें भी फिर बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और समय के ऊपर वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उसका परिणाम है आज व्यक्तिगत धर्मवीर की खिलाफत और मोदी जी के जो विश्वास लोगों का टूट गए। 2 कारण से धर्मवीर की हार होने जा रही है। किरण चौधरी की बात करें, एक बयान आया, उससे पहले भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पर लोगों की निगाहें थी। कांग्रेस की तरफ आपको लग रहा है कि ये वोट बैंक आएगा? बंसीलाल के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए धर्मवीर सिंह, बीजेपी वाले प्रयास कर रहे हैं, उनके चरणों में पूजा कर रहे हैं, उन पे माला पहना रहे हैं उनकी मूर्तियों को, या फिर क्या लगता है आज मंच पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी थी? ऐसा है, जब लोगों का मन बन जाता है तो ये कोई मायने नहीं रखता। अब आज आपने देखा मंच के ऊपर 7 हैं, तो मुझे कोई नज़र हमने तो बाहर से समर्थन कर रखा है। अब कोई आज की तारीख में कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई अलग-अलग या गुटबाजी। जब स्टेज के ऊपर आ गए, जी। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संगठन के अंदर आके बैठ गए, तो फिर कहाँ रह गया गुंजाइश, कहाँ इसमें फूट वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उसका कोई अब कोई चर्चा भी नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही टारगेट है, बोले अर्जुन क्या दिखाई देता, बोले चिड़िया क्या दिखाई। अब तो सब लोगों का मन ही ये बन गया। आज ये इलेक्शन कांग्रेस नहीं लड़ रही, पूरी जनता लड़ रही है। आज जब पूरा जनता का भाव आ गया, अब बीजेपी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ जनता खड़ी हो रही है, उसी का परिणाम है आज। अगला चुनाव दादरी से कांग्रेस से लड़ रहे हैं? ऐसा है कि हमने बाहरी समर्थन कर रखा है। अगर कोई ऐसी हालात परिस्थिति बनी, कांग्रेस ने अगर हमारे को टिकट दी, तो चुनाव 100% कांग्रेस ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा का भी दावा किया था आपने, आपकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, वो नहीं लड़ पाए, कोई टिकट नहीं मिली आपको, निर्दलीय आप उतरे नहीं, दोबारा से भाग्य नहीं आजमाया, विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं श्योर? ऐसा है, 100% सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली, सारा खेल किस्मत का। भाग्य का फैसला जिसके लिख रखी है वो बनेगा। अब जो जिसके लिख रखी है वो बने। दादा सिंह खाते में लिख रखे थे, इसको एमपी बनना था, ये बनने जा रहे हैं। अच्छा, अगर भाग्य तो हमारे बदल भाग्य में होता तो हम भी बन जाते, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब सौदा इसके चलिए। भाग्य में था, तो इसको मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। और यहाँ से एक बढ़िया कर्म करने वाला नौजवान साथी है हमारा, पिछले 5 साल विधानसभा में साथ रहे। उनका अपना काम करने का तरीका है, उससे 4 बार लगातार एमएलए बने हैं। तो लोग एक बार एमएलए बनाते हैं, दोबारा तिबारा बार, तो कोई ना कोई खासियत तो है। उससे परिणाम ये है कि आज आने वाले टाइम में जल्दी ही लोकसभा के चुनाव जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं। समाज की सेवा करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम भी इसकी सेवा में लगे हुए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक रहे सोमवीर सांगवान, अभी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, राव दान सिंह को एडवांस में वेल विशेस दे रहे हैं। हाँ, और राहुल गांधी की रैली के बाद कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस में इनको लगता है कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी राव दान सिंह जीत रहा है। बहुत सारी बातें हुई, उन पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।